हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वेवी कर्व मेथड। तो आज तक हमने जो भी सीखा है अपना 10th स्टैंडर्ड में, इट वाज ऑल ऑफ फॉर इवैल्यूएटिंग और सॉल्विंग इक्वालिटीज। लेकिन जब भी इनइक्वालिटीज आती है तो इनइक्वालिटीज के साथ कैसे डील करना है ये आज हम पढ़ेंगे। तो लेट से हमारे पास यहां पे एक इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है एंड वी नीड टू इवैल्यूएट ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में वेवी कर्व मेथड एक सबसे यूजफुल तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, सबसे पहले मैं आपको कंडीशंस बता देता हूं कि कौन से क्वेश्चंस में आप वेवी कर्व यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपके RHS में हमेशा 0 होना चाहिए। दिस थिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, और जब भी आपके फ्रैक्शनल वाले क्वेश्चन हो, मतलब इसे हम लोग रैशनल फंक्शंस बुलाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल फंक्शन? समथिंग अपॉन समथिंग। ठीक है, सो यहां पे ये एक एग्जांपल ऑफ रैशनल फंक्शन है। ठीक है, ऑल्सो देर इज अ 0 ऑन द RHS एंड या हम लोग अगर रैशनल फंक्शन ना हो, एक नॉर्मल सीरीज हो तो भी हम यूज कर सकते हैं, कोई नहीं। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे इवैल्यूएट करें। अभी सिंस ये एक इनइक्वालिटी, आपको डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एक्स नहीं मिलने वाले, आपको एक रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स मिलेंगे जहां पे ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो देखते इसे स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जो भी अलग अलग फैक्टर्स है, इन सारे फैक्टर्स के हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स इवैल्यूएट करेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल पॉइंट या फिर क्रिटिकल वैल्यू? ऐसे एक्स के वैल्यूज जहां पर ये पर्टिकुलर फैक्टर्स आपके 0 हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताना जरा कि ये वाला जो फैक्टर है x-5, ये x-5 कौन से वैल्यू पे 0 होगा? x = 5 पे 0 होगा। तो इस वाले पर्टिकुलर फैक्टर का जो क्रिटिकल वैल्यू है वो है 5। सिमिलरली ये वाला जो फैक्टर है, आप मुझे बताओ कि ये वाला फैक्टर 0 कब बनेगा? तो अगर मैं इसे 0 से इक्वेट करूं तो आपका आंसर -3/2 आ जाएगा। सो इस वाले का क्रिटिकल वैल्यू इज -3/2। सिमिलरली आपको सारे फैक्टर्स के क्रिटिकल वैल्यूज इवैल्यूएट करने हैं। कई बार यहाँ पे फैक्टराइज फॉर्म में नहीं दिया होता तो हमें पहले फैक्टराइज करना होता। अभी क्वाड्रेटिक के लिए इजी हो जाता है, क्यूबिक के लिए तरीके हैं बट मेजॉरिटी बच्चों को आते नहीं है। बट होपफुली हमें फैक्टराइज फॉर्म में ही क्वेश्चन मिले। अभी ये वाला जो है ये तो x = 0 पे ही 0 हो जाएगा। सिमिलरली हमारा ये वाला जो फैक्टर है, अगर मैं इसे 0 से इक्वेट करूं तो -3/5, और ये वाला जो फैक्टर है वो 5। तो सारे फैक्टर्स के क्रिटिकल वैल्यू हमने इवैल्यूएट कर लिए। अभी हमें करना क्या होता है, हमें एक नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन जो नॉर्मल नंबर लाइन जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही हमारी नंबर लाइन है। तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं इसमें। अभी सबसे पहले इस इन क्रिटिकल पॉइंट्स को प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करो। तो एज यू कैन सी सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट अपना -3/2 होने वाला है। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, हमारे पास दो क्रिटिकल वैल्यूज आ गए। अगर ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, बट उससे अच्छा मैं काम करता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूँ। यहां पे मैं इसको प्लस कर देता हूं, ठीक है, सो दैट इसका क्रिटिकल वैल्यू आपका -5 हो जाए। ठीक है, जस्ट फॉर चेंज। अगर ऐसा नहीं होता एनीवेज ये दो फैक्टर कैंसिल करके इजीली आंसर आ जाता, बट मैं थोड़ा एक जनरलाइज केस बनाना चाहता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो एज यू कैन सी सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे x = -5 है। मुझे थोड़ी नंबर लाइन बड़ी करनी पड़ेगी, बट या सो x = -5 मेरा सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट है। तो लेट्स से मैं इसे यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये मेरा x = -5 है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूंगा तो आई गेस या x = -3/2 आने वाला है यहाँ पे। आफ्टर दैट आपका x = -3/5। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 0 एंड फाइनली आपका x = +5। तो ये सारे के सारे क्रिटिकल वैल्यूज मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए। अभी ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन है। दैट मीन्स हमें इक्वालिटी के कंडीशंस भी यहां पे सेटिस्फाई करवाने हैं। अभी मुझे ये बताओ, अगर न्यूमरेटर में कोई भी एक फैक्टर 0 है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। फॉर दैट रीजन न्यूमरेटर के जो भी क्रिटिकल वैल्यूज है ये हम लोग को हमारे सोल्यूशन में इंक्लूड करना है। तो जो सोल्यूशन, जो डिस्क्रीट पॉइंट्स जो मैं इंक्लूड करूंगा मेरे सोल्यूशन में, उसे मैं एक क्लोज्ड या फिर एक कलर्ड सर्कल से मार्क करूंगा। यहां पे मैं रेड कलर में से मार्क कर रहा हूं। तो -5 को मुझे मेरे सोल्यूशन में इंक्लूड करना है। उसके बाद -3/2 को भी मुझे सोल्यूशन में इंक्लूड करना है। आपके 0 को भी मुझे सोल्यूशन में इंक्लूड करना है। तो एज यू कैन सी मैं इन सर्कल को कंप्लीटली फिल कर रहा हूं। अच्छा, ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आपका जो फ्रैक्शन है या फिर आपका जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। एंड फॉर दैट रीजन आपके जो डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स है वो कभी 0 नहीं होंगे। तो इनके जो क्रिटिकल वैल्यूज है -3/5 एंड 5,
ये मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, तो आप देख सकते हो कि इसके सर्कल को मैंने फिल नहीं किया है। अभी डिस्क्रीट पॉइंट्स की तो बात हो गई, इसके आगे हम लोग रेंज की बात करेंगे, कौन से इंक्लूड करेंगे। तो हमेशा राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट करो और अपर साइड से स्टार्ट करो। तो राइट मोस्ट साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और अपर साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहला मेरा वेवी कर्व आएगा 5 पे। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये है, ये फंक्शन का कर्व नहीं है। बहुत बार मुझे स्टूडेंट्स बताते कि सर ये मैंने डेस्पॉस में इसका अलग ग्राफ बताया और ये अलग ही ग्राफ निकल के आ रहा है। दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ओके, दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। वेवी कर्व बहुत अलग चीज है, ठीक है। ऑल्सो और एक चीज में कंडीशन आपको बताना भूल गया कि यहां पे जितने भी एक्स है सबकी वैल्यू पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसको फ्लिप कर दो, ठीक है। उसके भी एग्जांपल्स आगे देखेंगे, डोंट वरी। चलो, तो जैसे मैंने बोला कि राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट करो और अपर साइड से स्टार्ट करो, तो ये मेरा कर्व राइट मोस्ट साइड से मैंने स्टार्ट किया, अपर साइड से स्टार्ट किया है। ये मेरे पहले क्रिटिकल पॉइंट पे आया, ओके। अभी इसके बाद देखो 5 का जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर है, उसका पावर देखो। अगर उसका पावर ऑड नंबर है तो मेरा वेवी कर्व साइड चेंज करेगा। साइड चेंज करने का मतलब कि अगर ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, अगर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एज यू कैन सी, अगर मैं यहां पर देखूं x इक्वल टू 5 पे, ये वाला जो फैक्टर है इसका पावर ऑड है, और सिंस उसका पावर ऑड है तो यहां पे क्या होने वाला है, आपका वेवी कर्व चेंज होगा। ऊपर था, ऊपर से नीचे चला जाएगा, तो नीचे से ऐसे उड़ी मार के आ गया 0 पे। अगेन अभी 0 वाला फैक्टर देखो, ये मेरा 0 वाला फैक्टर है, इसका पावर दिया नहीं है, दैट मीन इसका पावर 1 है। इसका पावर 1 है मतलब ऑड है, ऑड है मतलब ये वेवी कर्व फिर से अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। अभी सिंस ये वेवी कर्व नीचे है, नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो यहां से फिर से ये उड़ी मार के आ जाएगा मेरे अगले फैक्टर पे या फिर मेरे अगले क्रिटिकल पॉइंट पे, जो कि -3/5। अभी -3/5 के अगर मैं फैक्टर को कंसिडर करूं तो इसका पावर एक्चुअली में 2 है। 2 इज नथिंग बट एन इवन नंबर, और सिंस ये इवन नंबर है तो इस सिचुएशन में आपका वेवी कर्व का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। वो ऊपर था तो फिर से ऊपर से उड़ी मार के अगले फैक्टर पे जाएगा। तो यहां पे एज आई सेड डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ऊपर से ही फिर से ये -3/2 पे आ गया। -3/2 वाला फैक्टर अगर मैं देखूं, इसका पावर ऑड है, और सिंस इसका पावर ऑड है फिर से अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। फाइनली हम लोग आए -5 पे। -5 का फैक्टर इवन है, सॉरी इसके फैक्टर का पावर इवन है, तो ये अपने डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, नीचे से चला जाएगा। तो ये हमने हमारा वेवी कर्व ड्रॉ कर लिया है। अभी इसका सोल्यूशन क्या होगा, बहुत ही सिंपल है गाइस। सिंस ये ग्रेटर देन है, दैट मीन्स जो जहां पे आपका वेवी कर्व मेरे नंबर लाइन के ऊपर है वो मेरा सोल्यूशन का रेंज है, तो ये मेरा सोल्यूशन का रेंज हो जाएगा, फिर ये मेरा सोल्यूशन का रेंज हो जाएगा, सिमिलरली ये मेरा सोल्यूशन का रेंज हो जाएगा। अगर आपके इनइक्वालिटी साइन अगर लेस देन वाली साइन होती तो मैं ये वाले रेंज कंसिडर करता जो मेरे वेवी कर्व के नीचे आ रहा है। अभी इसको लिखने का एक तरीका है, वो तरीका ध्यान दो। मुझे यहां पे अभी इसका सोल्यूशन लिखना है, तो मैं सोल्यूशन कैसे लूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा x बिलोंग टू, जैसे मैं देख सकता हूं कि -3/2 से शुरू हो रहा है, बीच वाला जो -3/5 है ये मुझे सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना है, ये 0 मुझे इंक्लूड करना है। इसके दो तरीके लिखने के, ईदर आई कैन राइट -3/2 कॉमा 0, ठीक है। जब भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूं, ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग को सोल्यूशन इंक्लूड करना है, मतलब वो पर्टिकुलर जो लास्ट पॉइंट है उसे मुझे इंक्लूड करना है। और जब भी मैं राउंड ब्रैकेट यूज करूं तब मैं उस सोल्यूशन को नॉट इंक्लूड कर रहा हूं, नॉट इंक्लूड। समझ में आ रहा है? अभी यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका -3/2 और आपका 0 दोनों मुझे इंक्लूड करना है, तो यहां पे दोनों सिचुएशंस में हम लोग को एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां पे कैच छोटा सा, बीच वाला ये जो वैल्यू है ये हम लोग को एलिमिनेट करना है, वो कैसे करेंगे बता दूंगा, ठीक है। ऑल्सो यूनियन 5 मुझे इंक्लूड नहीं करना, तो इसको मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दिया है, तो 5 से लेकर इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होते, तो जब भी हम लोग इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी सोल्यूशन में इंक्लूड करें तो मेक श्योर कि आप वहां पे राउंड ब्रैकेट यूज कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा कैच का, ये एक पर्टिकुलर जो वैल्यू है ये मुझे इंक्लूड नहीं करनी है, तो मैं सबट्रैक्ट लिखूंगा यहाँ पे और कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगा। कर्ली ब्रैकेट कहाँ पे यूज करते हैं, जब मैं डिस्क्रीट एक वो पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं तब हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने सोल्यूशन लिखा है, इसको आप अलग वे में भी लिख सकते हो, सेम ही होगा। x बिलोंग टू, लेट से मुझे ऐसे लिखना है तो मैं लिखूंगा -3/2 से लेकर -3/5, लेकिन मुझे -3/5 इंक्लूड नहीं करना है, तो यहां पे मैंने ग्राउंड ब्रैकेट डाल दिया। यूनियन अगेन
-3/5 से लेके मुझे 0 को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया मैंने। यूनियन 5 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, 5 से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो वैसे भी कभी इंक्लूड नहीं होता। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द सोल्यूशन। तो अभी इस सोल्यूशन का मतलब क्या है? इस सोल्यूशन का मतलब ये कि जो भी पॉइंट इस सोल्यूशन सेट पे लाई करते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि सिंस ये इनइक्वालिटी आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं मिलेंगे, जब भी वो इक्वालिटी 1 ऑर्डर की होती है तो हमें एक वैल्यू मिलती है, और डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन हम लोग को अलग अलग वैल्यूज मिलती है। लेकिन इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं होता। इनइक्वालिटी में पर्टिकुलर वैल्यू के बदले हम लोग को एक रेंज मिलता है। तो जो इनइक्वालिटी यहां पे हमने दिया है उस इनइक्वालिटी का ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो वेवी कर्व के मेथड से इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को, इतने बड़े क्वेश्चन को हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आपको वेवी कर्व का मेथड समझ में आ गया है। आप इसे बिंदास अप्लाई करो, आपके नंबर हमेशा आएंगे एंड मार्क्स अभी कटने नहीं वाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी या।